बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था, शांत, सुंदर और प्रकृति की गोद में। उस गांव के एक छोटे से मंदिर में एक वृद्ध पुजारी रहते थे, जिनका नाम था दयानंद बाबा। बिल्कुल अकेले थे वो, ना परिवार ना संतान। उनका सारा जीवन सिर्फ एक ही उद्देश्य में समर्पित था, माँ दुर्गा की सेवा। हर सुबह सूरज की पहली किरण से लेकर रात की अंतिम चांदनी तक बाबा माँ की पूजा में लीन रहते। भले ही मंदिर में कोई भक्त ना आता हो, लेकिन बाबा का विश्वास अटल था, जब तक मैं माँ की आरती करता रहूँगा तब तक ये मंदिर जीवित रहेगा। गांव वाले उन्हें सनकी कहते, लेकिन बाबा सिर्फ मुस्कुराकर कहते, माँ सब देख रही है, एक दिन सब समझेंगे। फिर आया वो दिन। मौसम अचानक बदल गया। काले बादल, तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश। मंदिर के पास की नदी उफान पर आ गई। गांव वालों ने डर कर पहाड़ों की ओर भागना शुरू कर दिया। सबको अपनी जान बचानी थी, लेकिन दयानंद बाबा वो माँ को कैसे छोड़ देते। रात का समय था, बिजली कड़क रही थी, मंदिर की छत से पानी टपक रहा था, लेकिन बाबा आरती की थाली लेकर माँ के सामने खड़े थे। कांपते हाथों से घंटा बजाते हुए बाबा ने कांपती आवाज में कहा, हे माँ, अगर आज मेरी अंतिम रात है तो तेरे चरणों में ही मेरा अंतिम क्षण हो, तेरी आरती के प्रकाश में ही मेरा विलय हो जाए। आरती शुरू हुई। तेज हवा से दीपक की लौ कांप रही थी, पर बुझी नहीं। बाबा की आंखों से आंसू बह रहे थे। आरती के सुर, माँ के चरणों में समर्पण और आंधी के बीच एक अडिग विश्वास। और तभी कुछ चमत्कारी घटा। माँ दुर्गा की मूर्ति से एक बूंद आंसू बहा। बिजली की गड़गड़ाहट थम गई। हवा एक पल को रुक सी गई। बाबा निःशब्द हो गए और फिर उन्होंने माँ की आंखों में देखा। ऐसा लगा जैसे माँ मुस्कुरा रही हों, जैसे कह रही हों, आजा मेरे बच्चे, बहुत सेवा की तूने, अब विश्राम कर, मेरी गोद तेरा स्थान है। सुबह जब गांव के लोग वापस आए तो देखा मंदिर वैसा ही खड़ा था, लेकिन दयानंद बाबा माँ के चरणों में शांत भाव से लेटे हुए थे, जैसे नींद में हों। आरती की थाली अब भी उनके हाथ में थी और आश्चर्य की बात, आरती का दीपक अब भी जल रहा था, बिना हवा में बुझे हुए। माँ की मूर्ति के चेहरे पर भी एक दिव्य मुस्कान थी, जैसे माँ स्वयं आकर बाबा को अपना लिया हो। और तभी से कहते हैं, हर साल उस दिन जब भी वैसी ही आंधी आती है, लोग मंदिर की ओर देखकर कहते हैं, देखो बाबा फिर आरती कर रहे हैं। कोई घंटियों की आवाज सुनता है तो कोई दीपक की लौ को हवा में नाचते देखता है, क्योंकि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब प्रेम सच्चा हो, समर्पण पूर्ण हो, तो माँ स्वयं आकर अपने भक्त को आलिंगन में ले लेती है। यह कहानी एक वृद्ध पुजारी की नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की है जो प्रेम, श्रद्धा और भक्ति में लीन होकर अपना जीवन माँ को समर्पित कर देता है। भक्ति में अगर समर्पण है तो माँ की गोद दूर नहीं होती।